स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम यहाँ पे करेंगे वो इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये लीनियर जो है ना, ये NCERT की वजह से मैंने यहाँ लिखा है, नहीं तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा सिर्फ। ठीक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अभी करा दूंगा इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर NCERT में सिर्फ लीनियर दी हुई है, हम क्वाड्रेटिक भी करेंगे, क्यूबिक भी करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर ही चलेंगे हर चीज़ में। अब 3 चीज़ें होती है मैथ्स में, एक्सप्रेशन या जिसे हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं, इक्वेशन और इनइक्वालिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन किस फॉर्म का होता है? AX प्लस BY प्लस C इक्वल C, AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। एक एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू लगा के किसी से इक्वेट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अब यहीं पे अगर मैं AX प्लस BY प्लस C ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0 ऐसे बोलता हूं, तो इनको क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। कि भाई एक साइड दूसरी से बड़ी होगी, कम से कम बड़ी होगी या छोटी होगी, उसे क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। क्लियर है? पक्का? इसके बारे में हमें चर्चा करनी है बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। और बहुत ही ईजी है, अगर आपको बेसिक समझ आ जाए तो, रिप्रेजेंटेशन समझ आ जाए तो, ये कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है फिर। ओके ओके, अब मेरे को एक बात बता, 4 ग्रेटर देन 3 इसको पढ़ते कैसे है? 4 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है प्रथम, ट्रू है भाई। 4 इज लेस देन 3, ये फॉल्स है। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको पढ़ के बताइए प्रथम। 4 is greater than equal to 3. गलत पढ़ा तूने, और इक्वल टू 3। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस और की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने तेरे से बुलवाया था, क्योंकि बच्चे और नहीं बोलते। -3 इज ग्रेटर देन -1, -3 बड़ा नहीं होता -1 से, फॉल्स होता है। ठीक है, ये सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रथम जवाब देगा। ट्रू कैसे? और इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया मतलब? और भी इक्वल भी हो जाएगी, माइनस और इक्वल भी और इक्वल हो गया। देखो ऐसे बोलना चाहिए, तो ये सही है जवाब, ये ट्रू है। इस और का क्या मतलब होता है? इक्वल भी हो सकता है। इस और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आंसर सही माना जाएगा। समझ गए? और 2 तरीके के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये जो और है, ये कौन सा और है? इंक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है या तो ये हो या ये हो, दोनों नहीं हो सकते। क्लियर है? तो आपको इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पता लग गया? इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। इधर देख भाई, 2 तरीके के और होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब मैं क्या समझूंगा? सर ए और बी का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 0 देगा। इससे मैं क्या समझूंगा? या फिर a 1 है b 0 है, मतलब दोनों में से कोई एक 0। हाँ, इससे हम ये समझेंगे कि भाई a 0 है या b 0 है। क्या दोनों 0 हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर या दोनों में से एक ही 0 है तो ये आएगा एक्सक्लूसिव और में, कि अगर a 0 हो गया तो b 0 नहीं होगा, b 0 हो गया तो a 0 नहीं होगा। दिस इज एक्सक्लूसिव और। लेकिन अगर इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि भाई a 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए, ये तब भी सेम है, तब भी मतलब कंसिडर कर लें हम इस वाले केस को भी, तो ये
इंक्लूसिव और में आ जाता है कि भाई ये हो या दोनों हो जाए। ठीक है, क्लियर है? इतना लिख लो यार प्लीज थोड़ा सा जल्दी। पता है यार तेरे को क्या बात कर रहा है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो खत्म हो गया। इरेशनल नंबर्स जैसे कि हाँ पाई, यूलर्स नंबर वगैरह। रैशनल नंबर के आगे पार्ट्स बनते हैं। रैशनल नंबर मतलब यार पी बाई क्यू फॉर्म में जो होते हैं जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता। 1 2 3 तो तू इंटीजर्स बोल रहा है यार, नेचुरल नंबर्स बोल रहा है। रैशनल नंबर्स में हमारे पास क्या आते हैं और होल नंबर आते हैं, नेचुरल और नेचुरल ही तो होते हैं यार वो। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो तेरे को नहीं आया ना तो स्ट्रेट अवे बोल देना सर मेरे को नहीं आता, आप बता दो। वैसे आता है तेरे को? इंटीजर मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 प्लस 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, उनके आगे माइनस लगा दे वो समझ गया ना। होल नंबर्स के आगे माइनस लगा दे वो इंटीजर्स और होल नंबर मिक्स हो जाए, वो टोटल हो जाएंगे। अब फ्रैक्शन क्या होती है? तो 2/1 फ्रैक्शन होगा। तो तू कह रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन तो नहीं है। फिर फ्रैक्शन भी दो तरीके की होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, 2/3 2/7 1/7 1/6। ठीक है। इम्प्रॉपर मतलब जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, 3/2। क्लियर है? इम्प्रॉपर मतलब जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ में मैं नहीं बता रहा, बस मैंने आपको ओवरली बता दी कि क्या क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर लाइन। पता है आप लोगों को क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है जिसमें रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसमें। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ इंटरवल्स की। इंटरवल्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड, एक होते हैं ओपन, एक होते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। अब ये जो कंसेप्ट मैं इस स्लाइड में समझा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही चैप्टर खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है। क्लोज इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओपन इंटरवल को हम ऐसे या फिर स्क्वायर को मोड़ दो। सेमी का मतलब क्या हो जाएगा? एक ओपन होगा एक क्लोज होगा, या एक क्लोज होगा एक ओपन होगा, दैट्स इट। ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है नंबर इज इंक्लूडेड, नंबर इज इंक्लूडेड। ओपन का मतलब क्या होता है? नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। सेमी का मतलब समझ गए? जिसके आगे ओपन लगा होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, जिसके आगे क्लोज लगा होगा वो इंक्लूड होगा। कहने का मतलब क्या है? ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, -1, ये 1, ये 2, ये -2, ये -3, ये 3। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से 3 क्लोज्ड। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू दिस। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 सारे रियल नंबर्स को। इसका मतलब समझ आया? मतलब x जो है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या? 1 हो सकता है, यस, क्योंकि 1 के आगे क्लोज है। 3 हो सकता है, यस, क्योंकि 3 के आगे क्लोज है। 1 से 3 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स हियर।
तो 1 से 1.1 के बीच में भी इनफाइनाइट है, तो 1 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर 1.1, 1.11, 1.1743 कुछ भी हो सकता है। तो x जो है 1 से 3 के बीच में सारे नंबर्स अटेन कर सकता है, ठीक है। क्या 1 हो सकता है? यस। क्या 3 हो सकता है? यस। क्या 2 हो सकता है? यस। क्या 1.7 हो सकता है? यस। क्या 2.4 हो सकता है? यस, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 हो सकता है ना, तो डार्क सर्कल। 3 हो सकता है, डार्क सर्कल। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, खत्म। बात समझ आई? ओके। अब ऐसे ही मेरे को रिप्रेजेंट करना है, x बिलोंग्स टू -2 से 1, ओपन क्लोज। इसका क्या मतलब है? x क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पे? -2 ले सकता है, करेक्ट। 1 ले सकता है क्योंकि ओपन लग गया। 1 से जस्ट पहले जो नंबर आया वो ले सकता है, 1 से जस्ट पहले यानी कि 0.99999 समथिंग ले सकता है, यस। ओपन का मतलब है जिसके आगे ओपन लगा है या जिससे पहले ओपन लगा है वो नंबर नहीं इंक्लूड होगा, उससे जस्ट पहले वाला या जस्ट बाद वाला इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब -2 से 1 मतलब -2 इंक्लूड होगा तो डार्क सर्कल, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा तो ओपन सर्कल। हल्का सा पीछे कैसे पता लगे? हल्का सा क्या होता है भाई? वो हल्के से में तो इनफाइनाइट नंबर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, दैट्स इट। 1 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है? मान लो 0.9999997 है, तो वो इंक्लूड होगा। जब तक वो 1 नहीं है वो होगा इंक्लूड। क्लियर है? पक्का? अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज। x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अब मुझे ये बताओ इंफिनिटी क्या होता है? क्या होता है? चलता ही रहेगा। एक बहुत बड़ा नंबर जिसको मैं इस सिंबल के अलावा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यही होता है इन्फिनिटी। जब मुझे पता ही नहीं वो नंबर स्पेसिफिकली क्या है, मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ। जब तक मुझे स्पेसिफिकली पता ही नहीं भाई ये 10 है या 10,000 करोड़ की पावर 10,000 करोड़ की पावर 10,000 करोड़ है, मैं इंक्लूड कैसे करूँ? तो इसका मतलब ये जो इन्फिनिटी है और जो माइनस इन्फिनिटी है, दीज आर ऑलवेज अंडर ओपन ब्रैकेट, हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही होंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं? अब मैं यहाँ पे ओरिजिन वगैरह नहीं बनाऊंगा, अब सिंपल है, मेरे को किस चीज से मतलब है यहाँ? 2 से और इन्फिनिटी से, तो अपन सिर्फ 2 बनाएंगे। अपने को क्या मतलब 2 1 3 कुछ भी हो, 2 दिख गया ना अपने को। अब ये 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी राइट में लाई करेगा लेफ्ट में? करेक्ट। 2 इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड कर दिया। अब इन्फिनिटी कहाँ है? मैं पागलों की तरह बनाता थोड़ी जाऊँ, एरो मार दी बस चलता जाएगा। क्लियर है? एरो क्या है? कुछ सर्कल नहीं है, चलता जाएगा वो, ठीक है। कोई इशू? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 2 ओपन, ये तो ओपन ही आएगा। इसको कैसे बनाऊंगा? जहाँ पे 2 है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे 2 है उसके ऊपर एक सर्कल लगाना है, फिर राइट लेफ्ट साइड आपको सिंपल, माइनस इनफिनिटी से 2 और 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, ओपन सर्कल, ठीक है। यहाँ पे लिखना जरूरी है, नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, नंबर इज इंक्लूडेड। क्लियर है? इतना समझ आया? इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन पे इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है इतना?
समझ आ गया कैसे काम करना है? तो हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर लाइन में कोई भी नंबर n है और जो n है बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो वो ये नहीं पता ब्रैकेट कौन सा लेगा। हाँ बिल्कुल कह सकता है, टू लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट कौन सा लगेगा? ब्रैकेट कोई भी नहीं लगेगा, तो ओपन लगेगा माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे। तो ठीक है, ठीक है। जैसे अब बात तूने छेड़ ही दी है तो चल कर ही लेते हैं। अच्छा ये तो इससे जाएगा नहीं। टू बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ट्रू और फॉल्स? भाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब पूरी रियल नंबर लाइन ना, टू उसकी उसमें तो लाई करेगा टू। क्लियर है? अब मैं बोल दूं 3 बिलोंग्स टू 2.5 से 5, ट्रू है? 4 बिलोंग्स टू 4 से 5, ट्रू है? ट्रू नहीं होना चाहिए ये, नहीं, क्यों? ओपन ब्रैकेट है। करेक्ट। फॉल्स क्योंकि ओपन ब्रैकेट आ गया। 4 बिलोंग्स टू 3 से 4, ट्रू, क्योंकि 4 क्लोज आ गया यहाँ पे अपना, 4 इंक्लूड होगा। क्लियर है? पक्का? सोच लो, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। अब यार जैसे मैंने आपको x बिलोंग्स टू इंटरवल की फॉर्म में दिया, आपने रियल नंबर लाइन फॉर्म में बना दिया है ना। अब मैं आपको इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे रहा हूँ, आपको इंटरवल फॉर्म भी बनाना है और रियल नंबर लाइन फॉर्म भी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इंटरवल फॉर्म जो होगी वो होगी x बिलोंग्स टू 2 से 4 क्लोज्ड ओपन। समझ आया? इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन, इक्वल टू है मतलब क्लोज, मतलब x4 होगा x2 नहीं हो सकता, 2 नहीं होगा तो 2 पे ओपन आएगा, 4 पे क्लोज आएगा। इतना समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल फॉर्म। और इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो 2 और 4 की रिक्वायरमेंट है, बस 2 ही नंबर चाहिए, 0 1 2 3 नहीं बनाएंगे हम हमेशा। ओपन डार्कन्ड, खत्म, इजी। पक्का? मैं आपको ये दूंगा, आपको ये और ये खुद बनाना है। बता प्रथम, तेरे को कोई इशू है? समझ गया? सिद्धार्थ तेरे को सोच ले एक बार और। अगस्त्य, आयुष, क्या समझाऊं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 0, तो इसको लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में? -3 से 0 के बीच में आ रहा है, तो -3 0 0 ओपन 3 क्लोज, क्योंकि इक्वल टू -3 पे आ रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे को -3 और 0 से मतलब है, तो -3 0 से छोटा होता है, तो -3 लेफ्ट में लिखा जाएगा। अब -3 इंक्लूडेड है तो डार्कन सर्कल 0 ओपन, डॉट नहीं लगेगी, सर्कल से रिप्रेजेंट होगा बच्चे। क्लियर है? अगस्त्य पक्का? ये दोनों एक बार लिख लो फिर मैं आपके लिए। देखना बच्चे, इसको मैं पढ़ूंगा x इज लेस देन -3, x -3 से छोटा है, कितना छोटा है हमें बताया ही नहीं, तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन, ये तो ओपन रहेगा। ये ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। अब दूसरी बात आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कॉमा से पहले और कॉमा के बाद, कॉमा से पहले नंबर हमेशा कॉमा के बाद वाले से छोटा है, मतलब हम छोटे वाला नंबर लेफ्ट में लिखते हैं, तभी तो बोलेंगे ना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। 4,2 पे ये थोड़े 4 से 2 तक जा रहा है। अबे 4 से 2 कैसे जाएगा? 2 से 4 जाएगा ना यार, थोड़ी सी तो मतलब सेंस होनी चाहिए ना बोलते हुए। यस, तो तेरी वही गलती थी उसमें। पहले एक बार वो लिख देते हैं, इंटरवल x लेस देन इक्वल टू -3 मतलब -∞ से -3 क्लोज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन है, यहाँ पे 0 ओपन रहेगा क्लोज रहेगा,
करेक्ट, क्योंकि इक्वल टू नहीं आ रहा भाई अपना यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 से 0 क्लोज्ड क्लोज्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, प्रथम ये बता दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। यू हैव 5 सेकंड्स। नहीं जल्दी जल्दी सोच जल्दी सोच। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट -5 से -7 से -5 जाएगा। ये रहेगा, यही रहेगा सिद्धार्थ अगस्त्य। हाँ डाउट होना चाहिए इसमें। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको स्टार मार्क करते हैं, अभी लॉजिकली सोचते हैं। इसके बीच में कोई नंबर लो। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना, ये -3 से -3 का मतलब एवरी रियल नंबर इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो इसको एक्सक्लूड करके कोई नंबर लो। -4 यहाँ डाल। -4 -3 से छोटा होता है तो ट्रू है। कोई और नंबर ले। -10 इससे छोटा होता है, ट्रू है ना। यानी कि इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो वैलिड हो रही है, मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। सिंपल। ये वाला करो, ये तो इसी का हो गया। चलो इसमें करो। 1 डाला, 1 0 से बड़ा होता है। 1.7 डाला बड़ा होता है। 2.1 बड़ा होता है। 10,000 बड़ा होता है। सेटिस्फाइड। इसमें चेक करो -5 से 0। -4 -5 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है। -4 -5 से बड़ा होता है, 0 से। -1.5 -5 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है। ट्रू है, यानी कि ये भी सही है। इसमें लो, क्या नंबर लो? -6 -5 से, पर यहां पे डालूंगा तो -6 इज -5 इज लेस देन इक्वल टू -6, यही बोला जाएगा ना, विच इज फॉल्स। और -6 इज लेस देन इक्वल टू -7, फॉल्स। तो यानी कि ये गलत है ना यार अपना। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है, कोई भी नंबर -5 से बड़ा -7 से छोटा हो सकता है एक ही साथ। इसको तुम ऐसे सोचो, ये -5 है, ये -7 है, यहाँ कहीं 0 आएगा, है ना। कोई नंबर -5 से बड़ा -7 से छोटा एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई। कोई दिक्कत? पक्का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 5। x कुछ नंबर नहीं होगा, x कुछ नहीं होगा इसको सेटिस्फाई करता हुआ, समझे? इसको बोलते हैं 5 और इसको बोलते हैं नल सेट। इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली है। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। हाँ तब शायद पॉसिबल हो जाए, वो भी करके देखना पड़ेगा। पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ -5 से बड़ी हो, -7 से छोटी हो ही नहीं सकती साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकती ना। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो। अच्छा इस चीज़ को अगर मेरे को पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा? लेस देन x। इसको सिंपली ऐसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। ठीक है। रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो देखो ये -3 हो गया, खत्म। -3 हो गया, डार्क सर्कल खत्म। 0 हो गया, खत्म। इसका बनाना है तो -5 0 डार्क सर्कल डार्क सर्कल। बात समझ आई?
कोई इशू है किसी को यहाँ पे? करिए। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी निकालना है, यानी कि मतलब मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 4x + 3 < 6x + 7 है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है वेरिएबल्स को एक साथ फेंक दो एक जगह, LHS या RHS जहाँ तुम्हारी मर्जी, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ फेंक दो। तो मैं 4x को इधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6x - 4x। 7 को इधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा? +3 - 7। ये बनेगा। 6x - 4x क्या होता है? 2x। ये कितना होता है? -4। 2 को डिवाइड कर, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, क्या बन जाएगा? x - 2। क्या है ये? इसको क्या पढ़ सकता हूँ मैं? इसको मैं ये बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन -2 बोल सकता हूँ। और इसको कैसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में? x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? कौन सा मैच कर रहा है भाई? ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू लग जाता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता तो आंसर ये हो जाता। बात समझ आ गई? पक्का? सोच लो। अभी के लिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं। x का जो कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल को आप उस तरफ फेंकना जहां पे माइनस वगैरह करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद पॉजिटिव रहे कोफिशिएंट। ठीक है? अभी के लिए उतना ही करना। क्यों? बाद में बता दूंगा। क्लियर है? देख बेटा, 5/3 - 2x/3 इज लेस देन इक्वल टू x/6 - 5। ठीक है? इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, क्या बनेगा? 5/3 + 5 इज लेस देन इक्वल टू x/6 + 2x/3। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा ये? x + 4x/6। एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे एलसीएम लेगा तो 15 + 5 इज 20/3। 3 से आया 2 इधर गया। 40 इज लेस देन इक्वल टू 5x। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है? तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 8 से, यानी कि आंसर इज। प्रथम समझ आया? सिद्धार्थ समझ आया? कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना? हाँ। अच्छा, ये समझ आ रहा है तुमको? मैं इसके बाद ये जरूर लिखता हूँ, हालांकि आंसर तो मेरा इससे भी पता लग रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, पर मेरी एक आदत है कि वेरिएबल को मैं हमेशा लेफ्ट साइड में रख के सोचा जाता है मुझसे। ठीक है? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं हमेशा। ओके? क्लियर है? अब ध्यान से देखना यार, ये क्वेश्चन है, हमने ऐसे सॉल्व किया था इसको। ठीक है? कैसे सॉल्व किया था? हमने x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखा था। ठीक है? मैंने आपको यही बोला था x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रख के सॉल्व करो फिलहाल। ठीक है? अब मैं ये कंडीशन क्यों अपने ऊपर लगाऊं भाई? मेरे को पॉजिटिव रखना है, मैं तो सिंपली जैसे मेरा मन है मैं वैसे सॉल्व करूंगा। तो मेरा मन अब क्या कह रहा है? 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। ये क्वेश्चन है। ठीक है? मेरा मन कह रहा है भाई इसको इधर फेंक, इसको इधर फेंक। तो 4x - 6x कितना आएगा? और ये कितना आएगा? 7 - 3 इज -2x लेस देन। अब यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया था कि इनइक्वालिटी को इक्वल टू मान के आप चल सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी सिर्फ तभी मान सकते हैं जब आप पॉजिटिव क्वांटिटी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे -2 आ गया ना? ओके? अब मुझे तो x चाहिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे -2 से डिवाइड कर देता हूँ। -2 से डिवाइड करने पे हो क्या रहा है? दोनों तरफ माइनस लगेगा। दोनों तरफ माइनस लगने से क्या होता है? ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है 4 ग्रेटर देन 1 होता है। मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, एक ही बात होगी। माइनस ऊपर चढ़ जाएगा, -4 - 1 बन जाएगा ये।
-4 -1 कौन सा बड़ा है? इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ? रिवर्स हो गया। अगर ग्रेटर देन लगाया तो लेस देन लग जाएगा, लेस देन लगाया तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया तो लेस देन इक्वल टू एंड वाइस वर्सा। ये कब होता है? जब नेगेटिव क्वांटिटी से, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हमें ये लिखना चाहिए, साइन ऑफ inequality is reversed if we multiply or divide it by negative quantity, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -2 से किया है तो ये x इज ग्रेटर देन -2 बन जाएगा भाई। 4/-2 इज -2, -2 से -2 गया और इनइक्वालिटी रिवर्स मार दी मैंने, कोई दिक्कत? अब ये जो मेरा आंसर आया था x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 सेम आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ओपन खत्म। बात समझ आई? पक्का? क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 3x + 8 greater than 2, then which of the following is true? 3x + 8 greater than 2, यानी कि 3x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -6। अब x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -2। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ओपन है, ठीक है। ऑप्शन ए, x बिलोंग्स टू -1, 0, 1, 2 so on when x is an integer। ट्रू। क्यों? मुझे ये बताओ, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -2 से जस्ट आगे कोई रियल नंबर होगा, वो क्या होगा? कोई रियल नंबर -1.9999999999 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। वहां से लेके सारे रियल नंबर इन्फिनिटी तक x हो सकते हैं, यही है ना मतलब। अब इसमें इंटीजर कहां से शुरू हो रहा है निष्का? -2 इंक्लूड होगा यहाँ पे, तो -2 इंक्लूड नहीं हो रहा ना। रियल नंबर लाइन पे इमेजिन कर, -2 से इन्फिनिटी, अच्छा सॉरी, -2 से इन्फिनिटी, -2 के बाद इंटीजर कौन सा आएगा? -1। क्या -2 इंक्लूड होगा? नहीं हो, अरे नहीं, ओपन है यार। तो -1, 0, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये ट्रू हुआ ना भाई, ये ट्रू हुआ ना, कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब चलिए, हाँ ऑटोमेटिक है भैया। चलो, x -2 से इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगा दी? x बिलोंग्स टू ये नंबर्स ही, x इनको ही बिलोंग कर सकता है जब x इंटीजर। वैसे तो रियल नंबर में तो ये आंसर है, पर मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी x इंटीजर है, तो आंसर क्या होगा? यानी कि इसके आगे मैं लिख रहा हूं when x is an integer। जब x इंटीजर है तो x क्या होगा? इसमें इंटीजर ढूंढ लो ना, कहां से कहां तक हो गए इंटीजर्स? -1, 0, 1, 2। अब इसके आगे यार जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को पैटर्न पता लग गया ना। -1 के बाद 0 के बाद 1, 2, अब अगला 3, 4, 5, 6 यही होगा, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी बात इसको बोलते हैं सेट। सेट का मतलब है जो नंबर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होंगे वो ही लिए जाएंगे, बीच में कुछ नहीं लिया जाएगा। मतलब -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगने की वजह से जो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ही पैटर्न लिया जाएगा। समझ गए? यहाँ पे भी दो ही नंबर लिखे हैं, जैसे -2 इन्फिनिटी, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स की बात हो रही है। सेट लगने पे जो लिखा गया है, जो पैटर्न आ रहा है कर्ली ब्रैकेट्स लगने पे, वो ही लिया जाता है। क्लियर है? x बिलोंग्स टू दिस व्हेन x इज अ रियल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका जल्दी, ट्रू फॉल्स? तू तो थाली का बैंगन है बेटे, दो ही आंसर है, दोनों बोल दो। इसका जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रू?
पे प्रेशर में आ गई। जल्दी प्रथम, फॉल्स कैसे? फॉल्स है कैसे? अगर x रियल नंबर होता तो वो, लेकिन वो तो इंटीजर है। वो नहीं यार, तू क्या कर रहा है बेटा? अरे वो ब्रैकेट नहीं है, आप बोल, नहीं नहीं, तेरे को ये बोलना है सर आंसर ये है, यहाँ 2 -2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे आपने इंक्लूड कर दिया तो फॉल्स हुआ ना। फॉल्स ये एरिया इसका। अबे क्या हो गया, इंक खत्म हो गई कि? हाँ समझ आई बात? पक्का? ए एंड बी बोथ ट्रू नहीं, नन ऑफ द अबव, तो मतलब ये सही है वो फॉल्स है, तो फिर तो सारे खत्म हो गए। ठीक है, एक बात और, हमारा आंसर ये आया ना रियल नंबर के केस में, इतना आंसर सॉल्व, इनइक्वालिटी सॉल्व करके ये आया। अब मैंने कंडीशन लगाई x इंटीजर है तो आंसर क्या होगा, आपने ये बता दिया। सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रथम आंसर देगा। व्हेन x इज n, x इज अ w माने होल नंबर। प्रथम आंसर भाई। अब क्या हुआ, तब भी होल नंबर है तो फिर 1 2 से शुरू होता है। गलत, निष्का करेक्ट, 0 1 2 एंड सो ऑन, ये आंसर हो गया। दोबारा बता, नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, 1 2 3 खत्म। ये आंसर क्या है, रियल नंबर में, मतलब -2 से बड़ा कोई भी आंसर, कोई भी नंबर हो चलेगा। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ इनमें से ही नंबर्स होंगे, सिर्फ यही नंबर होंगे, सिर्फ यही नंबर होंगे। बात समझ आई? पक्का? लिखो अभी, ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या होता है, Z लिखा जाता है, पर I भी लिख देते हैं NCERT वाले, वैसे असली में Z ही लिखा जाता है। Z और I में कंफ्यूजन इसलिए रहती है क्योंकि Z को जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स, N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रैशनल को, अच्छा सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रैशनल, रैशनल सर, ओए सर दिमाग में नहीं चल रहा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q, तो इरैशनल को P, अरे P बाई 2 I इंटी, इसको Z I मान लो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, रियल नंबर में कौन कौन से दो नंबर्स आते हैं, रैशनल और इरैशनल। तुम्हें रियल पता है, तुम्हें रैशनल पता है, तो R - Q क्या हो जाएगा भाई? रियल नंबर में से रैशनल हटा तो क्या बचेंगे? ठीक है जी, पक्का? चलो ये देखते हैं, -12x > 30 है, सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो भाई इनइक्वालिटी का आंसर तो मैं रियल में ही निकालूंगा पहले, उसके बाद कंडीशन लगा दूंगा ना। तो यहाँ पे मैं -12 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा x, ये बनेगा लेस देन 30/-12, -12 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बनेगा x इज लेस देन, कितना आएगा, -5/2, यानी कि मेरा आंसर आया x बिलोंग्स टू ध्यान, x -5/2 से कम है भाई। कितना कम है, चलता ही जाएगा ना हमेशा, तो कहाँ तक जाएगा, -∞, कम है ना बेटा, -∞ तक जाएगा। इसको ऐसे समझ, रियल नंबर लाइन होती है -∞ से ∞, बीच में -5/2 है, ये बोल रहा है -5/2 से कम है, तो यानी कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -∞ से -5/2। यहाँ पे इक्वल टू मिसिंग है, ओपन, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ओपन का मतलब वो नंबर नहीं लिया जाएगा, यानी कि -5/2 x नहीं हो सकता। क्लियर है? अब ये बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, ये जो इंटरवल है इसमें सारे नंबर्स, ओए मैं ना तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, -5/2 से कम है, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स है, और सर बाद में बोला ना, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि x बिलोंग्स टू 5।
समझ आई बात? Yes. भाई इसमें कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अभी पहले समझ लो, आराम से पेन रखो, थोड़ा एंजॉय करो। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस फॉर रियल एक्स, मतलब हमें यहाँ पे इंटरवल निकालना है, सिंपल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6, इसमें कोई इशू? No, sir. इसको इधर फेंक देता हूँ, इसको इधर फेंक देता हूँ। 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 6, इसमें कोई इशू? 3x माइनस 2x इज x वेरिएबल बोला करो, x 3 माइनस 6 इज माइनस 3। क्या आया यहाँ पे आंसर? x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। निष्का बताओ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लाइन इमेजिन कर, माइनस 3 इमेजिन कर, अब बता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही बनेगा भाई। Yes, sir. कौन सा मैच हो रहा है भाई? D. बिल्कुल सही है, खत्म। डी फॉर डोंकी भी होता है। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, ठीक है, x बाई 3 माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन 1, मैंने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। क्या बनेगा? 2x माइनस 3x अपॉन 6 ग्रेटर देन 1 माइनस x बाई 6 ग्रेटर देन 1 माइनस x ग्रेटर देन 6, 6 को इधर ले गया, यानी अच्छा बाय द वे ना, ये जो मैंने बोला ना भी बहुत गलत बोल दिया, 6 को इधर ले गया इज रॉन्ग। पता है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कभी नेगेटिव आ जाए तुम तो उसको भी इधर ले जाओगे, तो वो गलत होगा ना इधर ले जाना। यहाँ पे मेरे को ये बोलना चाहिए मल्टीप्लाइंग बाय पॉजिटिव 6 ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा, ठीक है। पर -6 माइनस 6 से कर सकता है, बिल्कुल सही है, कर सकता है। अब मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा? x लेस देन -6। जो रियान कह रहा है यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे सीधा x लेस देन -6, ये स्टेप आ जाएगा सीधा, वो भी सही है। नीचे -6 है और नहीं, तब भी नहीं भेज सकता, नेगेटिव नंबर से छेड़छाड़ नहीं होगी, मैं उसके बारे में बताता हूँ अभी। x लेस देन -6 तो यानी कि निष्का सोच के, रियल नंबर लाइन -6 करेक्ट। कौन सा मैच हो रहा है भाई? सर इसका ठीक है, ओके। अच्छा तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने प्लस माइनस जो इक्वेशन सॉल्व करना है वो कैसे सीखा था? किसी को याद है? प्लस माइनस करना उंगलियों में सीखा था। अरे तू भोला है मेरे बच्चे। 2x + 4 = 6 है। क्या करते हैं इसके आगे? x निकालना है तो 4 को इधर ले जाते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। करेक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स होता है। याद आया? नहीं आया याद? हमेशा जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं बचपन में बच्चों को सिखाते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स या एडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनता है 2x + 4 - 4 = 6 - 4, ये 0 हो गया। 2x = 2। हालांकि इसको इधर भेज के वही बात पढ़ रही है, लेकिन सिखाया ऐसे जाता है। इसके बाद क्या सिखाया जाता है? 2 को इधर नहीं ले जाते, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा 2x/2 = 2/2 1 1 x = 1। ये ऐसे सॉल्व होता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे -6 को इधर कैसे भेज दूं? मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बाय अब जब मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्वांटिटी तो इनइक्वालिटी चेंज। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। तो इसको जो मैंने आपको बताया था, इसको इक्वल टू मान के सॉल्व करना है, वो कतई गलत है। आपको इसको इनइक्वालिटी की तरह ट्रीट करना है। बस ये ध्यान रखना कि आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ कुछ भी माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को लेके जाओगे उधर तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमिनेटर को लेके जाओगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी को उठा के मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके जाओगे वैसे ही इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। हाँ, क्लियर है? पक्का? ठीक है जी, कर लूंगा नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। x/2 > 5x
एलसीएम यार 30 मान लेता हूँ एक बार में। एलसीएम 30 हो जाएगा तो ये 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 10 से हो जाएगा तो 50x माइनस 20 माइनस 30 माना है तो 6 से होएगा, 7 6 42x प्लस 6 18, ये बनेगा। ये 8x यहाँ जाएगा तो बनेगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये बनेगा भाई। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। देखना यार रेयान भाई तेरा तो गलत आया यार, फिर तूने माइनस लेके किया तो x इज लेस देन इक्वल टू आना चाहिए ना तेरा, या तो मेरा गलत है या तेरा गलत है। नहीं तेरा सही लग रहा है मुझे तो, ग्रेटर देन x 15 8x माइनस 7 माइनस 2 x इज, हाँ तूने यहाँ साइन चेंज नहीं किया ना बच्चे, सही तो है तेरा सारा यहाँ पे। नहीं तेरा सही तो है यार, ये सही है। तूने यहाँ पे गलती कर दी ना आपने, 15 को इधर पॉजिटिव ही तो है तो साइन चेंज होएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो निष्का ABCD में से कौन सा सही है भाई? करेक्ट, इजी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है यार, अब तक तो हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी आ रही थी ना, या तो ग्रेटर देन वाली आ रही थी या लेस देन वाली आ रही थी, है ना, एक ही आ रही थी ना। इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। पहला शॉर्टकट बताता हूँ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, या इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है 3x माइनस 4 लाइज बिटवीन 2 and 5। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, +4 एवरीवेयर, क्या बनेगा 6 3x 9, हाँ ठीक है। अब क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 3, क्या बन जाएगा 2x 3, तो x किसके किसके बीच में है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3, क्लियर, इजी। छोटे वाला नीचे पहले लिखा जाता है। अब यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 हुआ तो -∞ से 3 होएगा ना, हाँ माइनस छोटा हो गया ना, बाद क्योंकि वो सबसे बड़ा, उससे तो बड़ा कुछ होगा ही नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से देखना, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चॉइस आपकी होगी किससे करोगे, इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से, लेकिन लॉजिक आप दोनों के समझोगे। लॉजिक सर्वोपरम है भैया। एक इनइक्वालिटी ये है एंड एक इनइक्वालिटी ये है। मैंने एंड पे एम्फेसाइज किया है। एंड पे एम्फेसाइज क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। ध्यान से समझना इसको, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये भी होना चाहिए, साथ ही साथ में ये भी मैच होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना इनइक्वालिटी का। इसको सॉल्व करते हैं, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नहीं सर 2 आएगा। ओह सॉरी माय बैड यार, जल्दी का काम खराब हो गया मेरा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये बोल सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज लेस देन इक्वल टू 9, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू, ये बनेगा 3 या 3 से छोटा। ये दोनों आंसर होने चाहिए मेरे। एंड मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब x 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो x कहां से कहां तक होगा, इसको दिमाग में करने की बजाय हम इसको रियल नंबर लाइन से करेंगे। x ये 2 है, ये 3 है, ये कह रहा है भाई x 2 से बड़ा होना चाहिए, भाई 2 से इन्फिनिटी पहुंचा दिया मैंने। ये कह रहा है x 3 से माइनस इन्फिनिटी पहुंचा दिया। कॉमन क्या आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू
लॉजिक समझ आया? इसको लॉजिक इस वाले ये तो सिंपली सॉल्व है ना यार, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं, सॉल्व करता गया मैं। दोनों को यूज कर सकते हैं, मतलब जो आसान लगे वो यूज कर सकते हैं। हाँ, आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन लॉजिक समझ आ गया ना। एंड का मतलब मैथ्स में क्या होता है? दो कंडीशन है। इसका मतलब होता है एंड, दूसरा सिंबल है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं और इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना, कॉमन। इसका और इसका कॉमन क्या है? 2 से 3, ठीक है। ऐसे ही और को हिंदी में क्या बोलते हैं? या या इसको मैथ्स में बोलते हैं यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है यू, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, ठीक है। यूनियन का मतलब है साथ में, ठीक है। अगर यहां पे और लिखा होता तो मैं इसका आंसर लिखता दिस यूनियन दिस। बात समझ आई? यूनियन का मतलब होता है, ऐसे लिखते हैं ना, साथ ऐसे लिखा जाता है ना, क्लियर है? अबे भाई साथ में अपने आप देख ले, हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। क्लियर है? पक्का?